हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें थोड़ी देर। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पवित्र आत्मा जी आपकी स्तुति हो, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर पिता आपकी स्तुति हो इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने दिया है। मेरे प्यारे प्रभु, आज के दिन आप अद्भुत कार्य करें पिता, आप हमसे बात करें मेरे खुदावन। तेरा आत्मा पिता बड़े बड़े कार्य करे मेरे खुदावन। आप दया करें, आप कृपा करें प्यारे परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरी बरकत पिता हम सब पर होने पाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ओ मेरे प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा प्रभु तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए, तेरा धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं पिताजी, आमीन। आइए हम मेरी वाइफ के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे एक, उसके बाद हम वचनों में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, सभी बोलो सभी को जय मसीह की। सच में परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने आज नया दिन दिखाया, आज के पवित्र दिन के लिए परमेश्वर की हजूरी में हम उसका स्वागत करेंगे, परमेश्वर का हम वेलकम करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद कीजिए, थोड़ी देर हम परमेश्वर की और अपनी आंखों को लगाएंगे। परमेश्वर का दास दाऊद राजा कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पर्वत मीन्स मेरे परमेश्वर के लोगों स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को लगाएंगे। सच में हमें सहायता स्वर्ग की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है। सच में मेरा रक्षक कभी उगेगा नहीं, ना कभी सोएगा। सच में वो मेरी चारों ओर मेरी ढाल है। सच में वो यहोवा ईरे आपके जीवन में मुहैया करेगा। सच में आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा बड़ा काम करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तेरे लिए अपरंपार आशीष को उंडेलने वाला परमेश्वर हूँ। आज यहोवा परमेश्वर ने आपके लिए झरोखे को खोल दिया है। जैसे इस्राएलियों को मन्ना खिलाया इस्राएल के लोगों को, वैसे परमेश्वर आपको भी मन्ना खिलाएगा, वो आपको अनाज खिलाएगा। आपके अंजल पर परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। मैं यीशु के नाम से परमेश्वर की दासी होने के नाते कहती हूँ, आपके जीवन में आपके खट्टे भरे पूरे रहेंगे, आपके रसकुंडों में नया दाख मधु उभरेगा। आज ही परमेश्वर आपको यूनाइटिंग वाटर से परमेश्वर रिलीज करेगा। सच में आपको परमेश्वर नया अभिषेक देगा, ताजा अभिषेक, फ्रेश यूनाइटिंग परमेश्वर आपको आपके जीवन में भरेगा। आइए हम उस परमेश्वर की वर्शिप में जाएंगे। ऐ यहोवा यरी, 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 ऐ यहोवा यरी। तू ही पूरी करे, तू ही पूरी करे, तू ही पूरी करे हर
परमेश्वर यहोवा यीरे मतलब परमेश्वर हमारी मुहैया करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में उपाय करेगा। सच में उस परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। आज ही परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। सच में परमेश्वर बंद दरवाजों को खोलेगा। सच में प्रभु का वचन कहता है जैसे परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम को आशीष दिया वैसे मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तेरे सारे खत्तों को, तेरे बैंक बैलेंस तेरे भरेंगे यीशु के नाम से। आज हम यीशु के नाम से रिसीव करते हैं। आज परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा काम करेगा। सच में वो मुश्किलों से हमें निकालने वाला परमेश्वर है, हमें परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, बीमारियों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। आज ही परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा काम करेगा। सच में प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा की है। सच में राजाओं के राजा की हम स्तुति करते हैं पिता। सच में प्रभु तूने हमारी आवाज को सुना प्रभु, हम गीत गाए प्रभु तेरे लिए प्रभु जी। ओ यहोवा के लिए हमने नया गीत गाया है। परमेश्वर ने हमारे गीतों को स्वीकार किया है। आज परमेश्वर हमें देख रहा है। मेरा बेटा, मेरा बेटी, आज मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस भी तू कंडीशन में पड़ी हो, जिस भी हालात में पड़ी है, आज मैं उस हालात में तुझे बाहर निकालूंगा। सच में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर वर्शिप को प्रभु आप ग्रहण कीजिए प्रभु। आगे के समय को प्रभु तेरे दास के हाथों में देते हैं प्रभु। प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हालेलुया। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा, तेरी उस्सत, तेरी बड़ाई, तेरी तारीफ करते हैं, राजाओं की राजा। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। एक अनाउंसमेंट है, जो लोग चर्च आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं और वीरवार को भी आ सकते हैं, अगले एतवार को भी आ सकते हैं। चर्च जरूर है। हालेलुया। कानून को हम कब तक देखेंगे? हालेलुया। वो तो हमें लगाने नहीं देते। हालेलुया। आप आ सकते हैं, जब भी आपका मन करे आप चर्च आ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु खुश होते हैं हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करके। परमेश्वर को पसंद है कि हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। प्रभु तैयार है। प्रभु क्या है? किसी ने मुझसे कहा प्रभु हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं दे रहे? हमारे जीवन में प्रभु आशीष, बहुत ही सिंपल बात है, इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हम तैयार नहीं उसको हैंडल करने के लिए। आशीष आ जाएगी और उसको हैंडल करने के लिए तैयार नहीं। मान लीजिए प्रभु हम कहें प्रभु मुझे कार दे दे, प्रभु कार देने के लिए तैयार है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है तुझे कार नहीं आती है तुझे कार नहीं आती तो कार चलाएगा कैसे? हालेलुया। मान लो प्रभु दे दे, आप जाके ठोक दो, आप भी जाओगे, कार भी जाएगी, तो नुकसान। बाद में किसको दोष दोगे? बाद में तुम प्रभु को ही दोष दोगे, मुझे पता है। हालेलुया। बाद में तुम प्रभु को, प्रभु जब नहीं आती तो क्यों दी? हालेलुया। जब आपको पता था कि मैं नहीं चला सकता तो क्यों दी ना? इसका मतलब क्या है कि हम तैयार नहीं हैं। जब आप और मैं आशीषों के लिए, मेरे प्रियो, ऐसी प्रभु में आशीषें देता है, बरकत देता है, हमें सब कुछ देना चाहता है, मगर हो सकता है प्रभु आपको आज ही दे दे, मगर उसको आप कुछ दिन बाद खो दो, उसको नुकसान कर दो, आपको परमेश्वर कोई चीज़ दे दे, क्योंकि आप तैयार नहीं हैं। आप तैयार? मेरे प्रियो, जब आप तैयार हो जाएंगे तभी आप उसको देंगे। मान लीजिए अभी मैं शेव कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और जैसिका भी, चलो जैसिका है, मान लो लड़का है छोटा, वो भी आके कहे मैं दाढ़ी बना रहा हूँ सेफ्टी के साथ, वो कहे ये मुझे भी दो, मुझे भी दो, मैं भी शेव करूँगा जिद करने लग जाए, मैं उसको दूंगा या नहीं दूंगा? क्योंकि उसका सही समय नहीं आया है, और दूसरा उस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं है। अगर उसको दे दूंगा मैं तो वो अपने काट फीट लेगा, नुकसान कर लेगा, क्योंकि उसके लिए वो तैयार नहीं है। मेरे प्रियो ध्यान सुनना, जब तक हम तैयार नहीं होते प्रभु की आशीषों के लिए,
बहुत बारी प्रभु हमें इसलिए आशीष नहीं देता हम तैयार नहीं हैं, पर बहुत बारी हम तैयार तो होते हैं मगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम दूर नहीं करते, इसलिए परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता। हालेलुया। सो यदि आपको आशीष चाहिए, बड़ी आशीष चाहिए, तो तैयारी भी बड़ी होगी। मान लीजिए अगर आप कोई IAS बनना चाहता है तो उसकी तैयारी भी उसी की तरह होगी। कोई टीचर बनना चाहता है तो उसको 3-4 साल तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर जाके बनता है। एक दिन में ऐसे नहीं टीचर बन जाएगा। हालेलुया। तैयारी क्या है? इम्पोर्टेंट है। आपने बड़ा बनना है, बड़ी हीलिंग करने वाला बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसके लिए आपको परमेश्वर तैयार करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है, मगर क्या आप तैयार हैं? कई लोग कहते हैं हम पास्टर तैयार हैं, चर्च तुम सही समय पर आते नहीं हो, डिसिप्लिन तुमने अब तक नहीं सीखा, चर्च को पास्टर बुलाएगा, चर्च आए ना वो और कहीं चले जाएंगे, तो कैसे प्रभु मान ले कि तुम तैयार हो? प्रभु की बात की रिस्पेक्ट नहीं करते हम, तो परमेश्वर कैसे मानेगा तुम तैयार हो? हम प्रभु के मुंह पर दिखाते हैं उसकी अनाज्ञाकारिता और कहते हैं प्रभु हम तैयार हैं, मैं आशीष दे। नो। देखो, जब प्रभु मना करे तो ठीक है, जब प्रभु कहे यस आओ तो आओ। अगर उस वक्त आप नहीं आते तो आप गलती कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? गलती कर रहे हो। इसका मतलब आप तैयार नहीं हो। आज प्रभु आपको छोटी सी बात कहता है कि तुम इसको करो, तो तुम नहीं कर रहे हो। सपोज करो कल को प्रभु तुम्हें बड़ी आशीष दे दे और आपको कोई बात कहे, तो क्या आप करोगे? आप छोटी सी आशीष में उसका सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो जब बड़ी प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है अब, क्योंकि मेरा घर बड़ा है, अभी प्रभु ने आपको 2 कमरे दिए, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो, तो परमेश्वर कैसे विश्वास करे कि आपको 4 कमरे वाला घर दे? क्योंकि प्रभु कहेगा 2 कमरे में सबसे लेट जाता है, 4 दे दूंगा, तो कहेगा जब चर्च खत्म होगी तब जाएगा। हाँ जी, राइट है कि नहीं है? प्रभु ने मुझे इसलिए इतनी बड़ी दी क्योंकि प्रभु को पता है ये उस वक्त छोटे में भी जल्दी आता था, बाद में भी पहले आएगा, हैंडल कर सकता था, इसलिए दे दे। अभी कार हैंडल करूंगा तो कुछ दिनों में कार भी दे देगा। हालेलुया। अब कुछ दिनों में मैं अच्छा और हैंडल करने के योग्य बनूंगा तो और लोग दे देगा। जितने हैंडल कर पाऊंगा उतने देगा। कैपेसिटी से बाहर परमेश्वर चीज नहीं देता। कई लोग कहते हैं हम तैयार हैं जी, हम तैयार हैं जी, हम तैयार हैं। नो 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 नो, आप तैयार नहीं हो। आप तैयार नहीं। मेरे प्रियो, आप तैयार नहीं हो, आपको तैयार होना है। आपको क्या होना है? जब प्रभु आज आपको छोटी सी बात कहता मानने के लिए, अगर आप उसको नहीं मान पाते तो कल आप बड़ी बात भी प्रभु की नहीं मान पाएंगे। आप जोर लगा लो। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम जब हमारे पास बहुत ज़्यादा आएगा ना तब हम प्रभु के लिए कुछ करेंगे। अगर तू छोटी में कुछ नहीं कर सकता तू बड़े में प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर तू छोटे में वफादार नहीं है तो बड़े में भी तू वफादार नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है अगर तू छोटे में वफादार है तो बड़े में भी तू क्या रहेगा? वफादार रहेगा। मेरे प्रियो, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में वफादार हैं, छोटी छोटी चीज़ों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में हम अब ऑटोमेटिकली वफादार बन जाएंगे। पता कैसे? आपको आदत पड़ जाएगी वफादार रहने की। आपको क्या पड़ जाएगी? देखना, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में सेटिंग करते रहते हो ना, छोटी छोटी चीज़ों को देखकर, जब आप वो चीज़ें बड़ी होने लगेंगी ना, आप उसकी भी सेटिंग करते रहोगे। मगर अगर आपको आदत ही नहीं है छोटी चीज़ों को ठीक करने की, तो आप बड़ी चीज़ें भी हो जाएंगी उसको भी ठीक नहीं करोगे। मान लीजिए कई बार मेरी क्या आदत है, कई बार मैं जा रहा हूँ, मेरे सामने टॉफ़ी का वो भी पड़ा हुआ है चर्च के सामने, वो भी उठा के फेंक दूंगा। वो मेरी आदत बन गई है ऐसा करने की। हालेलुया। वो मेरी हैबिट बन गई है। तो जब कोई चीज़ हैबिट बन जाती है, अगर कल को कोई चीज़ और भी बड़ी आ जाएगी तो उसको भी उठा के फेंक दूंगा। एक दिन मैं कहीं ब्याह में था, मैं उसको उठा लेगा, वो मेरे दोस्त कहता इधर मत उठावे। मैं कहा हैबिट में आ गई वो चीज़। क्या आ गई? हैबिट में कि कोई चीज़ गंदी दिखेगी तो उसको उठा कर फेंक देना है, कोई चीज़ गंदी दिखेगी उसको उठा के क्या करना है, ये नहीं देखना जगह का। वो आदत बन जाती है। छोटी छोटी चीज़ें करते करते मेरे प्रियो आपकी बड़ी चीज़ों में भी वो आदत बनी रहती है और अच्छी हो जाएगी।
मगर जो चीज़ छोटी छोटी में नहीं करते वो बड़ी भी हो जाए ना, वो कभी भी नहीं करने वाले कुछ भी। हालेलुया। आज कई लोग कह रहे हैं प्रभु हमें बड़ी आशीष क्यों नहीं दे रहा है। आप तैयार नहीं हो, आप तैयार हो जाओ। प्रभु कहता है बड़ी आशीष ले जाओ, तैयार हो जाओ, बरकत ले जाओ। हालेलुया। कई लोग कहते प्रभु मैं चंगियाई क्यों नहीं दे रहा। तू चंगियाई लेने के बाद फिर से वही पुट्ठी हरकतें करेगा। इसलिए प्रभु कहते थोड़ी दिन बीमार रहे, जब अकल आ जाएगी फिर ठीक करूंगा। तैयार हो जाएगा फिर ठीक। फिरौन, एक बाइबल में फिरौन था, मैं उसकी बात बताता हूँ। और कहता ये मूसा को बोलता ठीक कर दे, अच्छा ठीक कर दे, पानी ठीक कर दे, मैं तुझे जाने दूंगा। जब पानी ठीक कर दिया फिर दिल कठोर हो गया, फिर जाने नहीं दे रहा। फिर कहता नहीं 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 मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। हालेलुया। फिर से किया, कहता फिर नहीं जाने। क्यों? फिरौन देखो उसका दिल कितना कठोर है। कई लोग आपको ही मिलते होंगे, ऐसे मिलते होंगे, हाँ प्रभु को मानूंगा मैं, ठीक कर दे ठीक कर दे। जब ठीक हो जाते हैं मुंह फिर नहीं दिखाते प्रभु को। हालेलुया। एक व्यक्ति के मैं बारे में प्रार्थना कर रहा था, कल प्रभु ने मुझे परसों सपना दिखाया, सपने में बहुत बीमार है। प्रभु कहता मैं इसको ठीक तो कर दूंगा, इसको मैं ठीक तो, पर तुझे पता है अगर मैं ठीक कर दूंगा फिर भी मुझे महिमा नहीं देगा, अपने उसी को महिमा देगा, फिर मेरा क्या फ़ायदा ठीक करने का। कहता ठीक तो मैं कर दूंगा, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अगर बेटा कहता मैं इसे ठीक भी कर दूंगा तो भी महिमा उसी को देगा है, मुझे नहीं कहेगा कि मैंने ठीक किया है इसको, तो मैं क्यों ठीक करूँ इसको। ठीक मैं करूँ, महिमा कोई और ले, फिर तो परमेश्वर कहता मैं क्यों ठीक करूँ इसको। पर वो क्यों ठीक करता है? परमेश्वर हमें इसलिए ठीक करता है मेरे प्रियो, ताकि हम उसको महिमा दें। उसको क्या दें? महिमा दें। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। एक गवाही, एलर्जी ठीक है पूरे दिन, ठीक है। एक बहन है, उसकी गवाही मैं बताना चाहूँगा। एक हमारी चर्च में आती बेटी पूजा, उसको पानी से एलर्जी थी, पानी में हाथ डाले तो एलर्जी हो जाती, छींकें लग जाती थी। मगर प्रभु का धन्यवाद हो अभी वो ठीक है। कितनी देर से थी बेटा? काफ़ी समय से वो थी, काफ़ी समय से वो प्रॉब्लम थी, मगर प्रभु का धन्यवाद हो अभी वो गुड़िया बिल्कुल ठीक है। सो परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। इस गवाही की तरह आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा आत्मा पिता हम सब से बात करें, हर अंधकार की शक्ति यीशु के नाम में दूर होने पाए। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। आगे आगे आ जाएंगे, थोड़ा आगे आगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। अगर आप मेरे प्रियो, अगर आप पास्टर की छोटी छोटी बातों में वफादार हैं, प्रभु की छोटी छोटी बातों में वफादार हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कल को मैं आपको कोई बड़ी बात भी बोलूँ ना करने के लिए, आप कर दोगे। ये मुझे पता है। पास्टर जी आपको कैसे पता बड़ी बात आप कर दोगे? क्योंकि वचन सिखाता है जो छोटी छोटी चीज़ों में क्या है, वो बड़ी चीज़ों में वफादार रहेगा। उसकी हैबिट बन जाती है वैसे करने की। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ मेरी ज़िंदगी में कहीं है, जब मैं प्रभु के पास आया, प्रभु मुझे छोटी छोटी बातें बोलता था करने के लिए, मैं उनको कर देता था। आज जब प्रभु मुझे बोलता है ना, आज सच कहता हूँ, आज तो मैं उनको कर देता हूँ। मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं है। आज भी मैं उनको क्यों, मुझे ऐसे लगता है ये भी तो वही बात है जो प्रभु ने बोली थी। मगर अगर मैं उन बातों को प्रभु की ना मानता था, अगर आज प्रभु मुझे वो बातें बोले ना करने के लिए, मुझसे होगा नहीं। मेरे प्रियो ध्यान से समझना, अगर आप छोटी छोटी बातों में खुदा से वफादार हैं, छोटी छोटी बात में, बड़ी बड़ी बातें प्रभु आपको पहले नहीं देने वाला, याद रखना। छोटी चीज़ें देता है, छोटी आशीष छोटी छोटी से शुरुआत करता है। पर धन्यवाद हो अभी तो हम बड़े में आ गए। हालेलुया। अभी तो हम किस में आ गए हैं? आप बड़े में आ गए। किस में आ गए हो आप? प्रभु आपको बड़ी बड़ी बातों में वफादार बना रहा है। हालेलुया। आपको बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए तैयार करने वाला है। हालेलुया। ठीक है, आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है, कीप वॉकिंग विद लॉर्ड एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। परमेश्वर के साथ चलते रहें, आप जो चाहते हैं आपको वो मिलेगा। क्या है टॉपिक? एक बार फिर से बोलेंगे अपने पड़ोसी को। परमेश्वर के साथ चलते रहें, आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा।
ये आज का टॉपिक है। टॉपिक क्या है आज का, फिर से बोलेंगे एक बार। परमेश्वर के साथ चलते रहो, जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा। परमेश्वर के साथ चलते रहे। मेरे प्रियो, आज के समय में दूसरा राजा निकालेंगे, उसका 2 की 1 से 14 तक पढ़ेंगे। आज का वचन बहुत ही पावरफुल है। हालेलुया। आज का वचन क्या है? बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। दूसरा राजा उसका हम पढ़ेंगे 2 की 1 से 14। हालेलुया। तब उसने एलिय्याह की वह चद्दर, कॉल आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इसमें सुनाई देना चाहिए जल्दी। हाँ जी, ध्यान से सुनेंगे। मेरी वाइफ वचन पढ़ रही है, आप ध्यान से सुनना। 2 किंग्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 14 हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। हाँ जी। तब उसने एलिय्याह की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया। कहाँ से पढ़ रहे हो? 1 से 14 पढ़ रहे हो? नहीं, 2 की 14। 2 की 1 से 14 पढ़ना। हालेलुया। जब यहोवा एलिय्याह को भवंतर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजना है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा की ओर तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजना है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा की ओर तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजना है, इसलिए तू यहीं ठहरे रहना। उसने कहा, यहोवा की ओर तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वे इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देख नहीं पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिय्याह भवंतर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखते और पुकारते रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिया। फिर उसने एलिय्याह की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिय्याह की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर स्टोरी बहुत अच्छी है। हालेलुया। यहाँ पर स्टोरी ऐसे है, बहुत साल पहले, हजारों साल पहले एक सेवक हुआ करता था जिसका नाम था एलिय्याह। क्या नाम था? एलिय्याह। बोलेंगे सारे, एलिय्याह। एलिय्याह। और एलिय्याह का एक सेवक और था,
एलीशा। हालेलुया। हालेलुया। एलिया के संग संग हमेशा चलता था एलीशा। हालेलुया। हालेलुया। एलीशा क्या करता था, जब जो एलिया था उसके हाथों पर पानी डाला करता था, उसकी सेवा किया करता था। एलीशा काम करता था। एलीशा एक दिन उसने उसको चुना, प्रभु ने एलिया को बोला, देख मैं तुझे उठाने वाला हूँ, तेरी सेवा खत्म होने वाली है। जब उसकी सेवा खत्म होने वाली थी तो परमेश्वर ने बोला अपनी जगह पर एलीशा को अभिषेक दे दे। एलिया क्या है, एक भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता नबी, प्रभु का एक दास है जो भविष्यवाणी करता है, जिसके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। तो क्या हुआ, उसने जाकर एलीशा, लिखा है बहुत ज़्यादा खेत जोत रहा था। जब खेत जोत रहा था तो जैसे एलिया वहाँ से होकर जाता, उसने अपनी चद्दर उसके ऊपर डाल दी, तो तुरंत भाग लिया वो। एलीशा उसके पीछे पीछे भागने लगा, कहता हे मेरे प्रभु रुक जा, हे मेरे प्रभु रुक जा। कहता मुझे तुझसे क्या काम। कहता पहले मुझे मेरी मम्मी पापा से तो मिलके आने दे। कहता मैंने कब तुझे बुलाया। हालेलुया। कहता नहीं रुक तो जा, मुझे रथ वगैरह जो भी है बैल वगैरह उनको उधर दे के आने दे, वो कुछ करने दे उनका, फिर मैं चलता हूँ तेरे साथ। तो गया जल्दी जल्दी सब कुछ उनको इधर उधर किया। तो लिखा एलीशा उस दिन से एलिया के साथ चलने लगा, उसकी सेवा करने लगा। जहाँ जहाँ एलिया जाता वहाँ वहाँ एलीशा जाता, जहाँ एलिया रहता वहीं पर एलीशा रहता। कई साल हो गए उसके साथ चलते चलते। अब एक दिन ऐसा आ गया, प्रभु ने एलिया को बोल दिया, बेटा कल को मैं तुझे उठाने वाला हूँ और जीवित उठाऊंगा, तू मरेगा नहीं। तू मरेगा नहीं। कहता तू मरेगा ही नहीं। कहता तुझे जीवित मैं क्या करूंगा, स्वर्ग में उठा लूंगा। और ये बात हो सकता है एलिया ने जाके एलीशा को बोल दी होगी, एलीशा कल को मैं जाने वाला हूं, कल प्रभु मुझे बवंडर के द्वारा रथ भेजेगा और सीधे जीवित उठा लेगा, मैं मरूंगा नहीं इस धरती पर। दुनिया में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो मरे नहीं है, पता है आपको। एलीशा और एक और व्यक्ति, एलिया और एक और व्यक्ति है जो मरा नहीं है, वो सीधे ही उठा लिया गया, वो फिर से आएंगे, बाइबल बताती है। हालेलुया। सो वो टॉपिक नहीं है हमारा टॉपिक ये है परमेश्वर के साथ चलते रहो। एलिया क्या है, एलिया जो है वो यीशु मसीह को यहाँ पर दर्शाता है, और एलीशा किसको दर्शाता है, हम लोगों को जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मगर मेरे प्रियो क्या होता है जीवन में, चलते 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 प्रभु के साथ कभी कभी कठिनाइयाँ आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, चिंताएं आ जाती हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं हमारे जीवन में जब हमारा मन बोलता है कि मैं प्रभु के साथ नहीं चलूंगा। हालेलुया। आज कई लोग ऐसी परिस्थिति में होकर जा रहे हैं, पहले तो वो प्रभु के साथ अच्छे चलते थे, अभी उनका मन प्रभु से दूर हो रहा है और वो अब प्रभु के साथ चलना नहीं चाहते, कहते हम आगे और नहीं जाएंगे, हमें नहीं चलना प्रभु के साथ। मगर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला, बेटा इन लोगों को सिखा, मेरे साथ चलते रहो, जो तुम्हें चाहिए वो तुमको मिलेगा। आमीन। हालेलुया। अब एलिया ने क्या बोला, एलिया ने बोला कि एलीशा कल को मैं जाने वाला हूं, मेरा टाइम आ गया बेटे। हालेलुया। तो ये बात परमेश्वर ने और भी भविष्यवक्ता थे वहां पर, उनको ही बता दी, कल मैं एलिया को उठाने वाला हूं। और भी भविष्यवक्ता थे, उनको ही बता दी कि कल मैं एलिया को उठाने वाला हूं। तो परमेश्वर जब एलिया को उठाने वाला था तो परमेश्वर ने उसको बोला, अगली सुबह आ गई तो परमेश्वर ने बोला कि आज मैं तुझे उठाने वाला हूं और जीवित उठाऊंगा, तू मरेगा नहीं, तू मृत्यु को नहीं देखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप पता आप मरने वाले नहीं, आप जीवित उठाए जाओगे, बाइबल बताती है। हालेलुया। मगर ये तब होगा जब आप उसके साथ चलते रहोगे। अगर भाग गए तो मुर्दे भी नहीं उठाए जाओगे, जीवित तो छोड़ ही दो। हालेलुया। मगर अगर चलते रहे तो जीवित खुदा आपको उठा लेगा, मरने भी नहीं देगा कईयों को, बाइबल बताती है। हालेलुया। सो क्या है, अब एलीशा कहता है ठीक है, एलिया आया, कहता भाई बेटा तू यहीं पर रह, मुझे प्रभु कहाँ भेज रहा है। वो गिलगाल एक जगह थी, वहां पर थे। प्रभु ने उसको बोला एलिया को, तू गिलगाल से बेतल जा। बेतल कम से कम कल मैं देख रहा था वहां से 95 किलोमीटर दूर है। अब पता नहीं वो पैदल जा रहा है, गधे पे जा रहा है, वो तो लिखा नहीं है, बस लिखा जा रहा है। हालेलुया।
95 किलोमीटर उसको भेज रहा है परमेश्वर एलिया को। कहता है यहाँ से तू क्या कर, गिलगाल से अब तू क्या कर, सीधा बेतल को जा। और एलिया ने आके एलीशा को बोला, एलीशा प्रभु ना मुझे बेतल तक भेजता है, तू यही ठहरा रहे, तो क्या कर यही रहे। और जान के बोल रहा है उसको। वो देखता है अब क्या करेगा, क्या एंड तक मेरे साथ चलेगा या रुक जाएगा। ध्यान सुनना, एलीशा ने पता क्या जवाब दिया? कहता परमेश्वर की कसम, मुझे तेरी कसम, मैं तुझे छोड़ने का नहीं। हालेलुया। जहां तू जाएगा अंतिम सांस तक तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। तो एलिया चुप हो गया। अब दोनों जा रहे हैं, 95 किलोमीटर पहुंच गए। हालेलुया। अब दोनों बेतल पहुंच गए। कहाँ पर पहुंच गए? बेतल एक जगह वहां पर पहुंच गए। अब इतने में वहां बहुत सारे भविष्यद्वक्ता थे, वो उसके पास आए। वो किसके पास आए? एलीशा के पास, एलिया के पास नहीं आए। और पता क्या कह रहे हैं? कहता तुझको पता है आज तेरे स्वामी को प्रभु तेरे पास से उठाने वाला है। एलीशा ने कहा मुझको पता, तुम चुप रहो। मुझको पता, तुम चुप रहो। मतलब उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। वो उसको क्या करना चाहते थे? डिस्टर्ब। पहले तो एलिया ने डिस्टर्ब किया उसको। क्या डिस्टर्ब किया? तू यही रह, तू क्या कर, यही रह। प्रभु मुझे इतनी दूर भेज रहा है, इतनी दूर कहाँ जाएगा तू? मेरे प्रियो, प्रभु का आत्मा मुझे अभी बोल रहा है, कहता मैं तुझे यहाँ से कहीं दूर भेजने वाला हूँ, थोड़ा दूर। इन लोगों से पूछ, क्या वहाँ पर चर्च में आओगे मेरी? हालेलुया। अभी बोला प्रभु ने, हे प्रभु, हालेलुया, कमाल है। अभी प्रभु ने बोला मुझे, कहता यहाँ से मैं तुझे कहीं और घर देने वाला हूँ। क्या पूछ, ये लोग आएंगे? अगर आएंगे तेरे साथ चलते रहेंगे, जो चाहिए वो मिलेगा। कई लोग कहते पास्टर नज़दीक रहना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम, नज़दीक ही रहना, क्यों दूर जाने में क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। दूर मतलब अमलों से बाहर नहीं, अमलों में ही होऊंगा। हालेलुया। थोड़ा इधर से शायद दूर हो जाऊं। तो परमेश्वर कहता क्या ये लोग आएंगे? क्या ये लोग आएंगे? प्रश्न है मेरे प्रियो। अभी प्रभु ने बोला, पता नहीं प्रभु मुझे शिफ्ट करने वाला होगा तभी बोला उसने। हालेलुया। कहता तुझे मैं यहाँ से कहीं और लेके जा रहा हूँ, मर्जी प्रभु की। हालेलुया। सब प्रभु ने बोला, देखो 95 किलोमीटर जाने के लिए तैयार था, मैं 95 किलोमीटर नहीं जा रहा हूँ। हो सकता है मैं 1 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ। आने के लिए कौन कौन तैयार है? जो आने के लिए तैयार है परमेश्वर से आशीष दे। क्या आप डॉक्टर के पास नहीं जाते? गोविंदगढ़ भेज दे, जाएंगे नहीं आप? प्रभु ने बोला अगर डॉक्टर के पास से जा सकते, मुझे सपने में बोला, तो कहता तेरे पास क्यों नहीं आ सकते? कहता चिंगाई नहीं चाहिए, बरकत नहीं चाहिए, तो आना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जहाँ मर्जी जाऊँ मुझे मत छोड़ना। हालेलुया। क्योंकि मैं भी प्रभु का दास हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। जो परमेश्वर मेरे साथ जहाँ जहाँ जाएगा वहीं वहीं आप भी जाए, तो परमेश्वर आपको क्या देने वाला है? आशीष देने वाला है। ये मेरा टॉपिक नहीं था, प्रभु ने मुझे बीच में बोल दिया। हालेलुया। प्रभु का इंटरप्शन ठीक है। हालेलुया। अब वो क्या हुआ, वहाँ पर बेतल में पहुँच गए। शरीर भी थक गया होगा। अब ऊपर से भविष्यद्वक्ता आ गए और पता क्या बोल रहे? तुझे पता तेरे स्वामी को उठाना। कहता तुम चुप रहो, तुम क्या करो? चुप रहो, मुझे पता है। मुझे क्या है? मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हालेलुया। कि यहीं पर हार मान जाए, निराश हो जाए। मेरे प्रिय, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। जैसे एलिया, उसको कहता तू यहीं पर रुका रहे। एलिया बोलता तू यहीं पर। एलीशा जाना चाहता है, वो रोकना चाहता है। कई बार हम कुछ चीज़ें परमेश्वर से लेना चाहते हैं, परमेश्वर तुरंत नहीं देता, देगा, मगर वो कई बार हमें परखता है। कई बार हमें क्या करता है? परखता है। हालेलुया। लोग आएंगे, हमें रोकने की कोशिश करेंगे। अरे प्रभु को मत मानो, तुम यही ठहरे रहो, घर में बैठे रहो, प्रभु ने आशीष देनी है तो वहीं दे देगा, घर में बैठे रहो, यही ठहरे रहो। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैं घर में नहीं बैठा रहूँगा चुपचाप, मैं उठूँगा, प्रभु के पास जाऊँगा और परमेश्वर कुछ ना कुछ मेरे जीवन में करेगा। हालेलुया। कुछ लोग एलीशा की तरह होते हैं, मगर कुछ लोग आलसी होते हैं, घर में बैठ जाते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर उनको कुछ नहीं देता। परमेश्वर कई बार परखता है। प्रभु ने बोला लॉकडाउन में ठहरे रहो,
प्रभु जी बहुत ठहरे रहे, अब कितना ठहरे रहे, अब नहीं ठहरेंगे, हम तो आएंगे तेरे पास। अब तो क्या करेंगे? आज मैंने भी बोला लोगों को, भाई तुम आ रहा हो यार, चर्च आओ। हालेलुया, मैं भी दुखी हो रहा हूँ। हालेलुया, तुम भी चर्च आओ। दुखी मतलब क्यों हो रहा हूँ? कि प्रभु के चिन्ह चमत्कार मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि लोग चाहिए मुझे करने के लिए। हालेलुया, आज प्रभु तुम्हें चमत्कार दिखाएगा। आज मैं तुम्हें प्रभु की पावर दिखाऊंगा, अपने हाथों में से दिखाऊंगा। हालेलुया, मेरा प्रभु दिखाएगा। कौन दिखाएगा? आज दिखाएगा, इन हाथों में से आज खुदा पावर दिखाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या करता है जब हम उसके साथ चलते रहते हैं, हम ठहर नहीं जाते। कई बार परिस्थिति बोलेगी यहीं पर रुक जा, वहां मत जा, मगर आपको पता है, अंदर से आप जानते हैं आपको प्रभु के पास जाना है, आपको प्रभु के साथ चलना है। कई बार परिस्थिति आपको रोकेगी प्रभु के साथ चलने से, मगर आपने रुकना नहीं है, तो आप जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। यहां पर अभी देखो परिस्थिति तो रोक रही है, और यहां पर अब क्या हुआ, दूसरे लोग भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कई बार दूसरे लोग बोलते अरे चर्च ही जाने लगा, वहां पर तेरा क्या काम है भाई, वो लोग तो धर्म परिवर्तन करते हालेलुया, ऐसे ऐसे बोलेंगे आपको। पैसे देते, पैसे, कई लोग बोलेंगे आपको क्या देते, मुझे बताओ, आप मेरे पास आए, कितने पैसे दिए मैंने, मैं तो आपसे ही मांगता रहता हूँ भाई, दशमांश दिया करो, टाइथ दिया करो पढ़ा होगा ना आपने स्कूलों में, मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि कितने पैसे आपको दिए, किसने दिए। मैं तो आपसे कहता हूँ मुझे चर्च बनानी है, दान दिया करो, दशमांश दिया करो, मैं तो उल्टा मांगता हूँ। और दुनिया की किताबों में क्या लिखा मैंने पढ़ा, कहता है ईसाई लोग क्या करते हैं, पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं भाई। हालेलुया, ये डिस्ट्रैक्शन खुदा के पास जाने से आपको रोकते हैं। हालेलुया, अरे आपका नाम बदल देंगे, वो कौन सा नाम बदला बताओ मुझे। हालेलुया, किसने आपका क्या नाम, आपका जॉन रख दिया, डेविड, आपकी मर्जी, आप बदलना चाहो बदल लो भाई। मेरा मन कर रहा था डेविड रखने, मैंने रख लिया, पर मेरा नाम तो अभी भी रमेश कुमार है। हालेलुया, कोई किसी का कुछ नहीं बदलता, ये गलत फहमी है। हाँ, हम सच्चे परमेश्वर को जान जाते हैं, ये सच्चाई है। डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, मतलब आपका ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं, आपका ध्यान क्या करते हैं, हटाने की प्रभु के पास। अब ये क्या कर रहे हैं, तुझे पता है तेरे स्वामी को उठाने वाला, वो कहता है ये बंदा बड़ा ढीठ है, इसने ठान लिया चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं अपना ध्यान हटने नहीं दूंगा प्रभु से, एलिया से अपना ध्यान हटने नहीं दूंगा। और कहता मुझे पता, तुम चुप रहो। जब आपको कोई पूछे पैसे देते कि मुझे पता कितने पैसे मिले, तो चुप रहो, तुम्हें भी लेना, आगे चलो। हालेलुया, जब पादरी कहेगा कि ले दशमांश दो, तो भाग जाओगे हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई पैसे नहीं देता, कोई भी पैसे नहीं देता। ये सरेआम शैतान का झूठ है, लोगों का झूठ है, आपको प्रभु के पास से दूर करने के लिए, क्योंकि आपको लोग भी नहीं चाहते और शैतान भी नहीं चाहता आपको वो चीज़ें मिले जो प्रभु आपको देना चाहता है, और आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, किताबों में लिख दिया जाता है। मैं भी सोचता हूँ यार क्या पता देते होंगे भाई। हालेलुया, जब मैं कहता यार पैसे पूसे कुछ नहीं देते, और ये लोग बोलते पैसे देते। मेरे प्रियो, ये बिल्कुल झूठ बात है। ये क्या है, बिल्कुल झूठ। आप खुद जब जाओगे ना आपको पता लग जाएगा, आप देखो आ रहे आपको पता लगेगा। हालेलुया, कई लोग ऐसे मिलते हैं। सो ये डिस्ट्रैक्ट करने की बात है, खुदा से हटाने की बात है, कि आपको चलने से रोके, वो कार्य करने से रोके जो परमेश्वर ने आपको दिया है। सो आगे क्या हुआ, इसके बाद लिखा है जब वो बेतल तक पहुंच गए, कहाँ तक पहुंच गए, कहता भाई कहता मुझे पता। आगे चौथा वचन पढ़ेंगे, चौथा इसी का। अब फिर वहां से प्रभु और कहीं भेज रहा है। एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। ध्यान सुनना, अब वहां पर जब पहुंच गए, एक परीक्षा पास हो गई। एक परीक्षा क्या हो गई, पास हो गई। एक स्टेज पास कर ली, एक स्टेज क्या कर ली, पास हो। गेम खेलते हैं आप, कोई भी गेम में, मारियो कुछ भी। एक मैंने बहुत पहले गेम खेली थी, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रा कुछ ऐसे कुछ गेम थी, कॉन्ट्रा थी। कहते जी ये स्टेज पार कर लो, एक ड्रैगन मिलेगा। क्या मिलेगा, उसको मारो, फिर अगली स्टेज पे जाएंगे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत सारे ड्रैगन मिलते हैं। वो लोग होते हैं, वो शैतान होते हैं, कई वो रोकेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे,
मगर आपने उनको हरा लिया, प्रभु कहेगा चल पहली परीक्षा पास कर ली, पहली परीक्षा, अब दूसरी जगह जा। अब क्या कर, दूसरी जगह परमेश्वर उसको बोलता है, एलिया बोलता है, हे एलीशा, प्रभु मुझे अब यरीहो भेजता है। कहता प्रभु यहां से तो मैं आ गया, अब आगे भी जाना पड़ेगा। एलीशा ने फिर आगे क्या बोला उसने, इसलिए तू यही ठहरा रहे, इसलिए तू क्या कर, यही ठहरा रहे। वहां से यहां तक तो आ गया, अब तू यहीं रुका रहे। फिर परिस्थितियां बोलेंगी, अच्छा यहां तक तो प्रभु के पास पहुंच गए, अब यहां क्या करो, अब यहीं रुक जाओ, अब यहां क्या करो, रुक जाओ, यहां से आगे मत जाओ, यहां से आगे। पर एलीशा कहता तेरे जीवन की कसम, क्या बोलता आगे पढ़ने, उसने कहा यहोवा की ओर तेरे जीवन की, कहता परमेश्वर की और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। भाई उसने ठान लिया, जो मर्जी हो एलिया तू मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कर आज। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की, मेरा ध्यान बटाने की कोशिश मत करो। मैंने ठान लिया, जो मर्जी हो, जितनी मर्जी दूर जाना पड़े, मैं प्रभु तेरे साथ चलता रहूंगा। एलिया मैं तेरे साथ चलता रहूंगा। कहता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे प्रियो आज कोई छोटी सी बात होती है, लोग प्रभु को छोड़कर बैठ जाते हैं, प्रभु के साथ चलना बंद कर देते हैं। मगर एलीशा से सीखो, वो चलता रहा खुदा के साथ। हालेलुया। वो प्रभु के दास के साथ भी चलता रहा और प्रभु के साथ भी चलता रहा। हालेलुया। और अब यरीहो पहुंच गए। यरीहो भी वहां से कम से कम काफी 100-150 किलोमीटर वो भी दूर है। हालेलुया। वहां तक पहुंच गया। पहले इतनी दूर आया, फिर इतनी दूर आया, अब आगे आगे बढ़ो, आगे यरीहो को आए। हाँ यरीहो को पहुंच गए जी। हाँ जी आगे। और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के वहां से फिर कुछ लोग निकल आए बाहर, एलीशा के पास आकर कहने लगे। हाँ क्या कहने लगे, क्या तुझे मालूम है, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। आगे उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। कहता मुझे मालूम है, तुम क्या करो, चुप रहो। फिर से लोग आ गए दूसरी जगह पर। एक स्टेज पार करी, ठीक है, दूसरे पे आ गया, फिर वहां पर भी लोग खड़े पड़े रोकने के लिए। कहता तुझे मालूम है, तुझे क्या है मालूम कि आज तेरे स्वामी को परमेश्वर उठा लेगा। वो कहता मुझे पता, तुम चुप रहो, तुम क्या करो, मेरा ध्यान मत बटाओ। हालेलुया। मैंने ठान लिया, जो मर्जी हो, जो मर्जी रास्ते में आए, चाहे मेरा शरीर थक जाए, चाहे मैं थक जाऊं, जो मर्जी हो जाए, मगर मैं प्रभु के साथ चलना नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो कई बार चलते चलते खुदा के साथ हम थक जाते हैं, हमारा मन थक जाता है, हम कहते हैं नहीं आगे नहीं जाएंगे हम। प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, प्रभु ने अभी वो नहीं दिया जो हम मांग रहे हैं। हम थक जाते हैं, हम क्या होते हैं, थक जाते, और हमारा मन बोलेगा पीछे मुड़ जाओ, क्या करो पीछे मुड़। पर प्रभु का वचन बोलता है पीछे मत मुड़, आगे जा, क्योंकि तू अब बहुत नजदीक आ गया है। अब तू क्या आ गया है, देखो अगर आप वहां से चलना शुरू किए थे, अभी आप बहुत नजदीक आ गए उस जगह पर जहां प्रभु आपको वो देगा जो आपको चाहिए। मगर कई लोग क्या करते हैं, उनके दिमाग उनको बोलता है बस यहां से आगे मत जा। वो क्या करते हैं, फिर से पीछे चले जाते हैं। मतलब आशीष के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले थे, अभी वहां से भाग गए। अब उनको फिर से वहां से दूरी तय करनी पड़ेगी यहां तक आने के लिए, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। मगर आपको एक गुड न्यूज़ बताऊं, प्रभु का आत्मा क्या बोलता है, कहता तुम अपनी आशीषों के बहुत करीब हो। आमीन। बोलो आमीन। आई रिसीव। तुम अपनी आशीषों के बहुत करीब हो। बोलो मैं अपनी आशीषों के, मैं अपनी आशीषों के बहुत करीब हो। इवन मैं देखता हूँ किसी का काम ना बहुत ही जल्द होने वाला है, किसी का काम फंसा हुआ इस साइड, वो बहुत ही जल्द होने वाला है। आप बहुत नजदीक हो। हालेलुया। मगर क्या प्रार्थना करनी छोड़ दी आपने? नहीं। प्रार्थना करनी मत छोड़ो, करते रहो, हार मत मानो, खुदा के साथ चलते रहो। बहुत नजदीक पहुंच गए हो, इस साइड बोल रहा हूं। हालेलुया। मुझे दिखाई दे रहा है, हालेलुया। बहुत नजदीक हो, आपका काम फटाफट होने ही वाला है। पर हिम्मत मत हार जाना, क्योंकि ड्रैगन मिल जाता है रास्ते में, शैतान खड़ा होता है रास्ते में कौन मिलता है, वो रोकेगा।
अब मत जा तू, यहाँ तक तो चला गया, आज के बाद चर्च नहीं आना तूने। हालेलुया। आज के बाद प्रभु का वचन नहीं बोला, आज के बाद प्रार्थना नहीं करनी। ओ पास्टर जी शरीर थक गया, प्रार्थना करने को मन नहीं करता। कई लोग मुझे बोलते पास्टर जी बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, प्रार्थना करने का मन नहीं, कुछ भी करने का मन नहीं करता। इसका मतलब पता क्या है? आप थक चुके हो। इसका मतलब क्या है? आप थक चुके हो। जब आदमी थक जाता है ना उसका काम करने का मन करता, ना कुछ करने, बस लेटे रहो। आप आत्मा में थक चुके हो। पर प्रभु कृपा करे तुम्हें आज एलीशा की तरह ताकत दे कि जो ये शब्द बोले, चाहे कुछ भी हो, प्रभु मेरा शरीर थक गया है, मेरी आत्मा थक गई है, फिर भी मैं यीशु के नाम में जाने के लिए तैयार हूँ। मैं यरीहो तक जाऊंगा। अब यरीहो पहुंच गया। हाँ जी, यरीहो पहुंच गया। आगे देखिए। और यरूशलेम भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, हाँ जी, हाँ जी, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर उठा लेने पर है? हाँ जी। अब यहाँ पर भी इसने पार कर ली, पहली स्टेज पार कर ली, दूसरी स्टेज पार कर ली। अब आगे, हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। उत्तर दिया, हाँ जी, उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। अब एक और परीक्षा आ गई भाई। 2 पार कर ली, ठीक है जी, यरीहो तक पहुंच गया आदमी किसी तरह करके, शरीर भी थक गया। हालेलुया। मान लो आप 100 किलोमीटर गाड़ी भी चलाओ या बैठे सफर करके आओ, आप थकोगे कि नहीं थकोगे? आपको मैं बोल दूं लुधियाने से इधर आओ, आप जब आओगे ना आपका शरीर जवाब देने लगे, मन करेगा लेट जाओ। अब ये बेचारे 100-150 किलोमीटर पहले चल के आए हैं। अभी प्रभु क्या बोल रहा है इसको? अभी प्रभु बोल रहा है ऐसा कर, यरीहो तक आ गया। यरीहो से सामने नदी दिखाई देती थी, उसको यरदन बोलते हैं। आज भी है इजराइल देश में, आज भी है वो नदी, वहां पर आज भी है इजराइल देश में। प्रभु कहता है ऐसा कर, अब तू यरदन के पार जा। तो एलिय्याह फिर उसको बोलता है, एलीशा प्रभु मुझे यरदन के पार भेजता है। प्रभु मुझे कहाँ भेजता है? यरदन के पार। अब वो ध्यान से सुनना, जब प्रभु उसको बोलता है तू यरदन तक जा, तब ये सोचता है यार फिर जाना पड़ेगा। फिर एलीशा वो कहता है यही ठहरा रहा, कहता है ना, यहाँ तक आ गया हूँ, मैं मूर्ख इंसान नहीं हूँ कि इतनी दूर मंजिल के एकदम करीब पहुंचकर पीछे मुड़ जाऊं। नो, मैं तेरे साथ जाऊंगा। हालेलुया। लिखा उसके साथ गया, लिखा उसके साथ। हाँ जी। जब यरदन के पास पहुंच गए तब क्या हुआ? इसलिए तो यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ। यरदन तक पहुंच गए। हाँ जी। 7 वचन पढ़ेंगे। हाँ। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। अब कहाँ पहुंच गए वो? यरदन के किनारे। अब प्रभु यहाँ से कहीं उनको नहीं भेजेगा। प्रभु कहता है तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गए, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गए, यरदन के पास पहुंच गए। यरदन नदी में पानी है। क्या है यरदन नदी में? पानी है। अब ध्यान सुनना, एलिय्याह के पास एक चद्दर थी। एलिय्याह के पास क्या थी? चद्दर। वो कोई आम आदमी नहीं था, बहुत पावरफुल इंसान था। बहुत क्या था? उसने लिखा अपनी, हाँ जी पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा लिखा। तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर, एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़ी, ऐठ ली और जल पर मारा, और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया। तब इधर उधर क्या हो गया? 2 भाग हो गया। हाँ से सुनना, सामने नदी है। क्या है सामने? नदी है। और नदी में पानी है। क्या है नदी में? पानी है। उसने चद्दर ली और पानी पे मारी, लिखा वो ऐसे 2 भाग हो गई। बीच में क्या हुआ? सूख गया पानी। अब पानी इधर खड़ा हुआ, इधर, और बीच में रास्ता बन गया। उसकी चद्दर में देखो कितनी पावर थी, किस इंसान के साथ चल रहा था। एक चीज बताऊं, कई लोग जानते नहीं है कि आप किसके साथ चल रहे हो। मैं सच बताऊं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर प्रभु आपको दिखाए ना तो किस इंसान के साथ चल रहा है, आप हैरान हो जाओगे। हालेलुया। कईयों को पता नहीं, कई लोग सिर्फ देते हैं पास्टर टी-शर्ट पहनता है बस, पर आपको ये नहीं पता मेरी आत्मा में क्या है। हालेलुया। मेरी आत्मा में वही सेम अनॉइंटिंग खुदा ने दी जो एलिय्याह को दी थी। हालेलुया। बस काम करने का तरीका अलग है। मुझे प्रभु ने इसलिए नहीं बुलाया कि मैं यरदन नदी 2 भाग करूं। मुझे प्रभु ने इसलिए बुलाया कि मैं आपके घर से दुष्ट आत्माओं को फाड़ कर फेंक दूं, बीमारियों को निकाल कर फेंक दूं, कलेशों को निकाल कर फेंक दूं। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद वो मैं कर रहा हूं।
प्रभु ने मुझे यरदन नदी इसलिए नहीं बुलाया कि मैं यरदन नदी को 2 भाग करूं, अगर बुलाया होता तो यही कर देता। हालेलुया। मेरे प्रियो देखो उसके चद्दर में कितनी पावर है, उसके अंदर आत्मा है। मारा जल के ऊपर 2 भाग हो गया। पता है एलिया ऐसी नहीं, एलीशा उसके पीछे ऐसे नहीं चल रहा था, एलीशा उसके पीछे, ये एलिया ने एक बार ऊपर से आग उतार दी। बाइबल बताती है एलिया उड़ जाता था हवा में, ऐसा व्यक्ति था। और एलीशा रोज देखता था मगर खुद नहीं कर पाता था। खुद वो देखता ये उड़ जाता है, वो देखता ये आग गिरा देता है, वो देखता ये कुछ भी कर देता है, मगर मैं नहीं कर पाता हूं। वो कोशिश करता है। प्रभु ने कहा बेटा जो तुझे चाहिए वो तुझे मिलेगा, जो तुझे चाहिए वरन उससे भी ज्यादा मिलेगा। चलता रहे, मेरे साथ चलना मत छोड़ना, मेरे दास के साथ चलना मत छोड़ना। वो तुझे परख रहा है, उसके बाद तुझे खुदा आशीष देगा। आज मैं कई लोगों को बोलता हूँ मेरी इस बात को मानो, वो मेरी बात को ना हवा में हल्के में ले लेते हैं। ये रिस्पेक्ट नहीं है प्रभु के दास की, तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा, प्रभु आपको आशीष। मेरे प्रियो एलिया की बात कभी एलीशा टालता नहीं है। किसी को बोलो तुम आ जाना, वो अपनी एक्टिंग करने शुरू कर देंगे और बाद में खुदा से क्वेश्चन करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। होगा ही तेरे जीवन में ऐसा, क्योंकि तू प्रभु की बात ही नहीं मानता। हालेलुया। प्रभु की बात मानते नहीं है, प्रभु की बात। मगर ये धन्य सेवक है, ये ऐसा व्यक्ति इसने ठान लिया है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसे भी हालात आए, चाहे समुंदर आए, चाहे नदी आए, चाहे तूफान आए, चाहे लोग आए, चाहे परिस्थिति आए, चाहे शरीर थक जाए, चाहे आत्मा थक जाए, मैं आगे ही जाऊंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा। जो लोग आज ऐसा ठान लेंगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं 100% यीशु के नाम में आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। कितनी बड़ी चीज आप खुदा से मांग रहे हो फर्क नहीं पड़ता। एलीशा ने पता कितनी चीज मांगी, जो एलिया के पास नहीं थी वो चीज मांगी। हालेलुया। फिर भी अगर आप वफादार हो, आज्ञाकारी हो, तो वो चीज भी आपको मिल जाएगी। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ेंगे जल्दी। और भविष्यवक्ताओं की चेत नहीं, उधर से 8 वचन से पढ़ो। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। हाँ। तब वे इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। स्थल क्या हो गए? पार उतर गए, सूखी भूमि पर उतर गए। आगे उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा। इसका मतलब ये है, इससे पहले एलिया फालतू बात नहीं कर रहा था उससे, सिर्फ इतना बोला मुझे प्रभु वहां भेजता है, फालतू बात नहीं कर रहा था उससे। हालेलुया। मगर जब वो यरदन पार हो गए तब एलिया ने अपना मुंह खोल दिया। अगर आप यरदन पार हो जाओगे, वहां पर पहुंच जाओगे जहां खुदा आपको लेके जाना चाहता है, तब प्रभु अपना मुंह खोल देगा। हालेलुया। और आपसे बात करना शुरू करेगा। पता क्या बात करेगा? पूछो। हाँ जी, आगे। इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं। अब वो बोलता है एलीशा, इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं तेरे पास से, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने क्या सुना? वह मांग। मेरे प्रियो ऐसी आशीष नहीं मिलती, ऐसी आशीष नहीं मिलती। आशीष के लिए कुछ करना पड़ता है। हम कुछ करते नहीं हैं और खुदा से आशीष चाहते हैं। आशीष के लिए चर्च आना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, वचन पढ़ना पड़ता है। हालेलुया। खुदा की बात माननी पड़ती है, सेवक की भी बात माननी पड़ती है जो खुदा के वचन से सिखाता है। प्रॉब्लम क्या है? हम प्रभु की बात नहीं मानते, प्रभु की बात नहीं मानते और सेवक की बात तो बिल्कुल ही नहीं मानते। हालेलुया। तो प्रभु कैसे आशीष दे देगा? एलिया देखो, शरीर जवाब दे रहा है, बॉडी जवाब दे रही है, मन जवाब दे रहा है, लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एलिया भी ऊपर से उससे बात नहीं कर रहा है। कई बार ऐसे लाइफ हो जाती है, आप प्रभु के साथ चल रहे हो, प्रभु ने बोला चुपचाप चलता रहे, और आप देखोगे प्रभु भी आपसे बात नहीं कर रहा है और लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हालेलुया। और कई बारी कौन कर रहा है? भविष्यवक्ता, उसके अपने ही लोग उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कई बारी आपके खुद के लोग आपका ध्यान बटाने को, कई लोग बोलते हैं पास्टर जी वो हमसे वो नाराज हो गए। फिर क्या वो नाराज हो गए? चलते रहो, आगे चलते रहो, बाद में देखना आपके कदमों में झुक जाएंगे।
ऐसे ही हुआ। हालेलुया, पूरी स्टोरी पढ़ना है। हालेलुया, जो लोग उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे बाद में उसकी सेवा कर रहे थे। हालेलुया, मगर मेरे प्रियो ये तब होता है जब आप प्रभु की बात मानकर चलते रहते हो। हालेलुया, लिखा एलिया ने उससे बात करनी शुरू की और कहता भाई अब मांग ले जो मांगना है। हाँ, क्या मांगा आप देखो। हाँ आगे, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा। अब एलीशा की बारी आ गई। बोलो अब हमारी बारी आ गई। अब हमारी बारी आ गई, क्योंकि हम प्रभु के साथ बहुत दिन हो गए चलते हुए। बोलो बोलो, क्योंकि हम प्रभु के साथ चलते हुए बहुत। अब हमारी बारी आ गई मांगने की। हालेलुया। हालेलुया। एलिया बोलता है भाई अब तू मांग। अब तू क्या कर, अब तू मांग। तूने परीक्षा पार कर ली है, कठिन परीक्षाएं पार कर ली हैं, अब तू मांग। अब तू क्या कर, मांग। हाँ जी, एलीशा ने कहा। एलीशा ने अपना फिर मुंह खोल दिया। तुझ में जो आत्मा है, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। देखो ध्यान से सुनो, दुगना भाग मिल जाए। क्या मांग रहा है एलीशा? जो एलीशा क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? हालेलुया, एलीशा दुगना भाग मांग रहा है। दुगना भाग समझते हैं? कहता जितनी तेरे अंदर पावर है ना, इसकी डबल पावर मुझे मिल जाए। मतलब तूने भाई यर्दन 2 भाग की, मैं समुद्र 2 भाग करूंगा। हालेलुया, तूने नदी को फाड़ा है, मैं समुद्र को फाड़ूंगा। 2 गुना पावर दे मुझे। कमाल की बात है। एलिया ने क्या जवाब दिया? अब व्यक्ति वो चीज मांग रहा जो मेरे पास है ही नहीं, जो मेरे पास है। अगर आप मुझसे कहो पास्टर जी मोबाइल दे दो तो मैं दे दूंगा, मेरे पास है। अगर आप पास्टर जी से कहो पास्टर 100 रुपये मुझे दे दो, मैं दे दूंगा, मेरे पास है। अगर आप कहो पास्टर ऐसा करो आज 10,000 रुपये दो, मेरे पास नहीं, मैं तुझे कहाँ से दूंगा 10,000। हालेलुया। पर परीक्षा पास की है। परीक्षा क्या की है? पास की है। अब तो देना पड़ेगा जो मांग लिया। तो अब एलिया ने क्या जवाब दिया देखेंगे। हाँ, एलिया ने क्या बोला आगे? एलिया ने उसको बोला एलीशा को, तूने कठिन बात मांगी। कहता भाई तूने कठिन बात मांगी है। कहां से वो चीज तुझे मैं दूं जो मेरे ही पास नहीं है। कहता तेरे पास जितनी पावर है, जितनी शक्ति है, इसका मुझे डबल चाहिए, इसीलिए यहां तक मैं भागते आया हूं। ऐसे नहीं भागते आया हूं। हालेलुया। यही मेरे दिल में चल रहा था। एलिया को भी नहीं पता था ये क्या मांगेगा। हालेलुया। आज मेरे प्रिय लोगों की इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। वो कहते हमें प्रभु जी सेवक को अगर तू 1 कार देना तो मुझे 2 देना। हालेलुया। प्रभु तूने उसको इतना दिया तो मुझको इतना देना। मेरे प्रियो मिलेगा, जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, गारंटी है मिलेगा। बट एलीशा की तरह बनना पड़ेगा, ढीठ। हालेलुया। जो एकदम ठान लेता है कि बस मैंने जाना है तो मैंने जाना है, रुकना नहीं है। फिर आप अपना मुंह खोलोगे। हालेलुया। वो कहता तूने कठिन बात मांगी है। तूने क्या मांगी है? कठिन बात। प्रभु कहता तूने कठिन बात मांगी है, मगर फिर भी मैं तुझे दूंगा जरूर। फिर भी मैं तुझे दूंगा जरूर। आगे आगे पढ़ो। तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने। अब एक और शर्त रख दी एलिया ने। कहता ठीक है दूंगा। मैं तो नहीं दे सकता तुझे 2 गुना, पर मेरा प्रभु जरूर दे देगा। हालेलुया। कहता ठीक है तुझे दूंगा। मैं तुझे क्या करूंगा? एक छोटी सी परीक्षा और पास करनी है। वो परीक्षा क्या है? तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। कहता ठीक है तूने बड़ी परीक्षाएं पास कर ली, एक छोटी सी परीक्षा और है, हम साथ चलते हैं। अगर तूने देख लिया मुझे जाते हुए तो कहता तुझे मिल जाएगा, अगर नहीं देखा तो तुझे नहीं मिलेगा। शर्त, कंडीशन है। क्या आ गई? और शर्त पता कितनी है? बहुत छोटी सी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत छोटी सी परीक्षा पास करने के बाद आपको खुदा बहुत बड़ी आशीष देने वाला है। छोटी सी परीक्षा पास करने के बाद प्रभु आपको क्या देने वाला है? कितनी बड़ी बात है। एलीशा को जाते हुए देख लेना। अब लिखा है दोनों चल रहे आपस में, अब बात भी करने लगे। पहले बात नहीं कर रहा था, अब बात में करने लगे। हो सकता है उसको समझाता होगा, देख मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, उसे तैयारी कर रहा होगा, देख मेरी शक्ति का गलत मिसयूज करना। हालेलुया।
मैंने अपनी शक्ति को प्रभु की सेवा में लगाया है, लोगों की भलाई में लगाया है। मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल मत करना। हालेलुया। पैसा कमाने के लिए मेरी शक्ति का इस्तेमाल मत करना। मेरे प्रियो, आज कई लोग क्या करते हैं, खुदा उनको कुछ दे देता है, कोई टैलेंट, कोई गिफ्ट, कोई कुछ चीज़, तो उसको पैसा कमाने के लिए करते हैं। किसी ने मुझे बोला, पास्टर ये आप फीस क्यों नहीं रखते हो? मैं कहा मेरी मर्जी है। कहता आप भी फीस रखा करो। किसी विश्वासी ने मुझे बोला, कहता आप प्रार्थना करने की फ़ीस रखा करो। फीस मतलब पैसे दिया करो। मैं कहा मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा, हाँ, जो प्रभु का है वो तुम दे सकते हो, मेरी इच्छा नहीं है। हालेलुया। मैं कहा परमेश्वर हमारा सब कुछ पूरा करेगा। मैं कहा आज क्या होता है, कई बार हम प्रभु की शक्ति को पैसे के लिए बेच देते। किसी ने मुझे बोला एक बारी, कहता हमारा काम कर दो जी, खुश कर देंगे। हालेलुया। क्या कर देंगे? खुश कर देंगे। हालेलुया। मुझे खुश करना नामुमकिन है, तुमको पता है। हालेलुया। मुझे खुश करना, मैं तब खुश होता जब कोई मेरी बात मानता। अगर मेरी बात नहीं मानता, चाहे तो मुझे करोड़ भी दे दो, मैं खुश होने वाला नहीं हूँ। हालेलुया। अगर मेरी बात मानो, छोटी मानो चाहे बड़ी मानो, मैं खुश हूँ। मैं क्या हूँ? खुश हूँ। हालेलुया। और मेरी बात पता क्या है? अपनी नहीं, मेरी बात मेरे प्रभु की बात है। मेरी बात मेरे खुदा की बात है। अगर मेरे प्रभु की बात मान ली, तुमने मेरी बात मान ली। हालेलुया। ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या हुआ। कहता यदि तू क्या कर लेगा, मुझे देख लेगा, मिल जाएगा। आगे चलते रहे, इतने में जल्दी पढ़ देंगे, जल्दी पढ़ देंगे। चलते चलते बातें कर रहे थे, चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने, अग्निमय रथ आया। क्या आया? अग्निमय रथ आया ऊपर से, और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। उनको क्या कर दिया? अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग कर दिया। आगे, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और एलिया कहाँ पर होकर? बवंडर में होकर कहाँ पर चढ़ गया? स्वर्ग चढ़ गया। थोड़ा बवंडर में होकर कहाँ पर चढ़ गया? स्वर्ग में चढ़ गया। कहाँ पर चढ़ गया? और एलिया ने आगे 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 जल्दी पढ़ो। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा। एलीशा उसे देखता और पुकारता रहा। शर्त पूरी कर दी। शर्त क्या कर दी? पूरी कर दी। शर्त क्या थी? अगर तू मुझे देखने पाए तो जो तू चाहता तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एलीशा ने कठिन बात मांगी थी। ध्यान सुनना, इसने कठिन बात ही नहीं मांगी थी, इसने कठिन काम किया, कठिन बात मांगी और कठिन चीज को प्राप्त भी कर लिया। मेरे प्रियो, जो कठिन काम करते हैं खुदा के लिए, हालेलुया, वो चाहे कठिन बात भी मांग ले प्रभु से, प्रभु उनके लिए करेगा। अगर आप 1 करोड़ का घर भी मांग लो, इस अमलों में प्रभु आपको देगा, मगर आपको वो करना पड़ेगा जो प्रभु आपको बोलेगा। हालेलुया। एलीशा ने वो सब कुछ किया जो एलिया ने उसको बोला था। एलिया की 2 गुना शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, और उसको मिल गई। और उसको क्या हुआ? आगे आगे पढ़ेंगे। हाय मेरे पिता। वो कहता हाय मेरे पिता। हाय मेरे पिता। हाय मेरे पिता। कई लोग कहते हैं सेवक को पिता बोलना गलत है, पर वो तो बोल रहा है। सेवक को क्या कर रहा है? सेवक को पिता बोल रहा है। अगर कोई पास्टर को अपना फादर समझता है, उसको पिता बोलता, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, कुछ भी इसमें गलत। एलीशा भी तो बोल रहा है उसको, एलिया को। एलिया यहाँ पर प्रभु नहीं है, वो प्रभु को दर्शाता है, वो भी एक सेवक है प्रभु का। हालेलुया। मगर उसको क्या बोल रहा है? हाय पिता, हाय इजराइल के रथों। आगे, हाय इजराइल के रथों और सवारों। हाँ, सवारों। आगे, जब उसको फिर देखना पड़ा, जब उसको फिर ना देख पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े, और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई। फिर उसने किसकी चादर उठाई पता है? एलिया की। आगे, जो उस पर से गिरी थी, और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा एलिया का परमेश्वर कहाँ है? जब उसने जल पर मारा इधर उधर 2 भाग हो गया। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, चादर 2 नहीं गिरी, चादर 2 नहीं गिरी। उसने कितना मांगा था? 2 गुना शक्ति, तो 2 चादरें गिरनी चाहिए थी। चादर तो 2 नहीं गिरी, 1 ही गिरी, और आत्मा भी 1 ही आया। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है प्रभु कहता चादर बेटा 1 ही गिरेगी,
हालेलुया। पास्टर दो नहीं, पास्टर एक ही रहेगा, मगर उसके अंदर की मैं ताकत डबल कर दूंगा। प्रभु ने मुझे बोला कल, कहता बेटा मैं तेरी ताकत ना अंदर से आत्मा की शक्ति बढ़ा रहा हूँ, अब तेरे द्वारा और भी चमत्कार होंगे। क्या किया यहाँ पर? चमत्कार बढ़ गए, चमत्कारों की गिनती बढ़ गई, एलिया की नॉलेज बढ़ गई, और पता क्या हुआ? एलिया की ताकत बढ़ गई, एलीशा की ताकत बढ़ गई, 2 गुना हो गई। पहले किसने चद्दर मारी थी? एलिया ने। अब इसने चद्दर मारी, लिखा जो यरदन नदी थी 2 भाग हो गया, बीच में जल सूख गया, पानी ऐसे खड़ा हो गया, और वो बीच में से अकेले ही निकल गया। देखो, प्रभु ने इस अकेले आदमी के लिए चमत्कार किया, प्रभु ने इस अकेले आदमी के लिए इतना बड़ा काम किया। आप बताइए, एक अकेले आदमी के लिए क्या जरूरत है इतनी बड़ी नदी को सुखा देना? वहां पर नदी है, क्या है वहां पर? नदी है, बड़ी नदी है, और अकेले के लिए प्रभु ने इतनी ताकत लगाई कि उस जल सुखा दिया। कितने आदमी के लिए? लाख आदमी के लिए? सिर्फ एक आदमी के लिए। मेरे प्रियो, प्रभु क्या बताना चाहता है? अगर बेटा तू परीक्षा पास कर ले, चाहे तू अकेला भी अपने घर में मुझे मानता है, मैं तेरे लिए भी बड़े चमत्कार करूंगा, मैं तेरे लिए भी नदियां फाड़ दूंगा, मैं तेरे लिए भी समुद्र सुखा दूंगा। कई लोग कहते हैं प्रभु क्या मेरे लिए तू चमत्कार करेगा? यस, अगर तू घर में अकेला वफादार है, तेरा दूसरा व्यक्ति नहीं मानता, तेरे घर के लोग प्रभु को नहीं मानते, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु तेरे लिए चमत्कार करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एलिया की सारी शक्ति, उससे 2 गुना शक्ति एलीशा को मिल गई। हालेलुया। कारण पता क्या था? एलीशा एलिया के साथ अंत तक चलता रहा, और जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप खुदा से क्या चाहते हैं? चंगियाई, बरकत, अपने बच्चे की चंगियाई, अपनी चंगियाई, आशीष, प्रभु आपको सब देगा। पर प्रभु कहता है बेटा रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ठान ले कि तू चलता रहेगा मेरे साथ, कोई कुछ भी क्यों ना बोले। मेरे प्रियो, लोग आएंगे बोलने के लिए, मैं ये नहीं बोलूंगा लोग नहीं आएंगे, आपका ध्यान हटाने के लिए, प्रभु से दूर करने के लिए लोग आएंगे, कहेंगे तुम क्यों जाते हो वहां पर, वो तुम्हारा नहीं है, बहुत सारी बातें आपको बोलेंगे। मगर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ना हटें तो खुदा आपको 2 गुना शक्ति देगा। मेरे प्रियो, जब मैं प्रभु के पास आया, लोगों ने मुझे हटाने की कोशिश की, पर फिर भी मैं चलता रहा, और प्रभु ने एक दिन पता मुझे क्या बोला? कहता जो शक्ति मेरे ऊपर है मैं तुझे देता हूं, जो काम मेरे द्वारा हुए अब तेरे द्वारा होंगे। हालेलुया। जिसको तू आशीष देगा मैं आशीष दूंगा। प्रभु ने मुझे बोला जो तेरी आत्मा से, तेरे शरीर से नहीं, तेरी आत्मा से कोई शब्द निकल जाए, कहता कभी धरती पर गिरेगा नहीं, वो पूरा जरूर होगा। पर ये ऐसे ही नहीं बोला प्रभु ने, चलते रहे। डिस्ट्रक्शन लोग हटाने की कोशिश करेंगे, परिस्थितियां हटाने की कोशिश करेगी, आपका शरीर, आपकी आत्मा हो सकता कभी थक जाए, ओ बोले ओ मैं नहीं चलता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, लोग आएंगे हटाने के लिए। हो सकता है आपके अपने लोग हटाने की कोशिश करें, लिखा उसके अपने लोग आए उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपके अपने लोग आएंगे हटाने के लिए, हटना मत। दूसरे भी आए, हटना मत। कुछ भी हो हटना मत, चलते रहना प्रभु के साथ, आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। लिखा है, अब एलिया क्या चाहता था? एलिया मैं सोचता हूँ मौत नहीं देखना चाहता होगा, प्रभु ने उसको मौत नहीं दिखा, जिंदा ही उठा लिया। खुदा का अभिषेक आ गया। हालेलुया। बोलते बोलते अभिषेक आ गया। हालेलुया। प्रभु का ये ना हाथ मेरे ना कंट्रोल में नहीं हो रहे। हालेलुया। अभिषेक उतरा है बोलते बोलते। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा बोलता है अगर तू चलता रहे चलता रहे चलता रहे और हार ना माने, मेरे साथ चलता रहे, तू आशीष पाएगा। बाइबल बताती है एक व्यक्ति था अब्राहम, प्रभु के साथ चलता रहा, उसके पास बच्चा नहीं था, प्रभु ने उसको बच्चा दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है एक व्यक्ति था यूसुफ, प्रभु के साथ चलता रहा, प्रभु ने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया मिस्र देश का। बाइबल बताती है चेले प्रभु के साथ चलते रहे और उन्होंने मुर्दे जिंदा कर दिए, लंगड़े चला दिए, अंधों को दिखा दिया, पूरा संसार हिला के रख दिया। मेरे प्रियो, आज सवाल है, वो सब चल चुके, उन्होंने सब ने अपनी सेवा पूरी कर ली, आप और मैं हैं, क्या आप प्रभु के साथ चलने वाले हैं? हालेलुया। क्या आप अंत तक प्रभु के साथ चलने वाले हैं? अगर चलने वाले हैं, प्रभु आज ही बोलता है अगर तूने ठान लिया एलीशा की तरह जो मर्जी हो जाए,
मैं प्रभु के साथ चलने वाला हूँ। मैं गारंटी देता हूँ आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए। चाहे आप कठिन बात भी मांगे प्रभु से, प्रभु कहेगा मैं तुझे दूंगा। कई लोग हैं आज कठिन बातें मांग रहे हैं, कठिन चीज़ें, औखी चीज़ें, हालेलुया, ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं जो शायद लगता है होना अनहोना है, मगर परमेश्वर कहता है अगर तू मेरे साथ चलता रहे तुझे मिलेगा, तुझे मिलेगा। लिखा है एलीशा को जो चाहिए था, एलीशा को लिखा उसने 2 भाग कर दिया। लिखा, आगे पढ़ना, आगे स्टोरी पता क्या, वो चेले जो देख रहे थे, वो आगे पढ़ोगे ना, थोड़ा स्टोरी इसको पढ़ना, आगे थोड़ा सा पढ़ दो, खत्म करेंगे। इसके आगे पढ़ना, वही 2 की 14 से पढ़ ली थी ना, एलिया ने मारी। चलो मैं पढ़ता हूँ, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। अंत में उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। ये लोग पता कौन है? यही लोग थे जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। अभी लिखा उसको मत्था टेक रहे हैं। किसको टेक रहे हैं? इससे पहले बदतमीजी के साथ बात करते थे, तुझे पता नहीं आज प्रभु तुझे उठा लेगा, नॉर्मल आदमी समझते थे। अभी जब प्रभु का आत्मा उतरा उसके ऊपर तो लिखा है उन्होंने उसको मत्था टेक दिया। कहता हम तेरे साथ रहेंगे, आज के बाद तू हमारा मालिक बन जा, आज के बाद हमें सिखाया कर, क्योंकि उसकी शक्ति तेरे ऊपर आ गई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपको हटाना चाहेंगे खुदा से, वही लोग हैं जो एक दिन आपसे प्रार्थना करवाएंगे। आगे लिखा वहाँ पर गया वो, वहाँ की पानी खराब था, पानी ठीक कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया, जो जो प्रॉब्लम थी सब ठीक कर दी। वहाँ पर मौत थी, उसको ठीक कर दिया। एलीशा बहुत पावरफुल आदमी बन गया। आप अपने कमरे में जो सोच रहे हो ना, यही बैठे बैठे बता देगा वो। हालेलुया। यही बैठे बैठे जो आप अपने कमरे में सोच रहे हो, जो आप अपने क्या कर रहे हो, अपने कमरे में बैठे बैठे आप सोच रहे हो, प्रभु का दास आपको यही बता देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, प्रभु के साथ चलते रहो। प्रभु के साथ, अगर आप प्रभु के साथ चलते रहोगे तो बाइबल बताती है आपको परमेश्वर आशीष देने वाला है। हालेलुया। आपको परमेश्वर बरकत देने वाला है। परमेश्वर आपको वो सब चीज़ें देगा जो आपको चाहिए। यीशु का दास होने के नाते मैं ऐलान करता हूँ वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली है जो आपको चाहिए। अगर कोई परमेश्वर को अपने दिल में आने देना चाहता है, मेरे पीछे बोल सकता है कोई, मेरे प्रार्थना मेरे पीछे करें सब। हे प्यारे प्रभु, मुझे माफ़ करें, मेरे दिल में आए, आज के बाद आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे राजा हैं। हे प्रभु, मेरी मदद करें कि मैं तेरे साथ चल सकूं और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु के साथ चलते रहे, मैं आपको बोलता हूँ आप स्वर्ग तक खुदा के सिंहासन पर बैठोगे, क्योंकि प्रभु कहता है मैं अपने साथ तुझे बैठाऊंगा। अगर आप चलते रहे, सारे खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। यदि कोई भी प्रभु के लिए दान दशमांश कुछ भी देना चाहता है ऑनलाइन, तो मेरा फ़ोन पे अकाउंट नंबर आप कर सकते हैं और एयरटेल पेमेंट बैंक का भी अकाउंट आप कर सकते हैं। दोनों सेम ही है, किसी में भी आप परमेश्वर की महिमा के लिए डाल सकते हैं और प्रभु आपको आशीष देंगे। मैं आप फ़ोन नंबर कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, 7355990169। एक बार फिर से बोलूँगा, 7355990169। ये मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर है और फ़ोन पे अकाउंट का नंबर है। अगर आप कुछ भी इसमें डालना चाहते हैं प्रभु की सेवा के लिए, आप डाल सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, ध्यान सुनना, यूट्यूब पर भी ये होता है, वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और मैं आपसे बेनती करूँगा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मेरे प्रियो, उन लोगों को बताएं जो लोग अभी चर्च नहीं आ रहे कि वो लोग भी चर्च में आएँ और परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल इन जीसस माइटी नेम। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते, सारे प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं किसी को हीलिंग चाहिए हार्ट के लिए, अपने हार्ट पर हाथ रख सकते हैं।
जिसको कोई प्रॉब्लम है अपने उस जगह पर हाथ रखे, प्रभु आपको चंगा करेंगे। यीशु के नाम में सभी चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में सभी चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में सभी चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में बीमार लोग चंगे हो जाएं। पिता परमेश्वर, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रेम कुमार पिता, भाई जसबीर और भी जितने लोग हैं उन सब पर दया कर, भाई सतपाल पर दया कर पिता। ओ प्रभु बहन आरती के परिवार पर दया कर, तू दया कर, कृपा कर, इन्हें आशीष दे, बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, मैंने बताया छोटी छोटी चीज़ों में वफादार रहो तो प्रभु विश्वास करेगा बड़ी चीज़ों के लिए। अगर छोटी चीज़ में वफादार नहीं हो तो प्रभु को विश्वास नहीं होगा बड़ी चीज़ों के लिए।